विषय चल रहा है जीव, ईश्वर और प्रकृति। ये तीनों सत्ताएं अनादि हैं। इन तीनों सत्ताओं के बारे में हमें ज्ञान वेद और शास्त्रों से मिलता है। जिन विलुप्त हुए ज्ञान को लंबे समय तक हम नहीं जान पाए हैं, वह ज्ञान महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने संपूर्ण जीवन को सच्चे शिव परम पिता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया। परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को यह प्रकृति रूपी शरीर दिया है और इस प्रकृति रूपी शरीर से हम जो स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, वही कार्य संचित होकर के हमारे संस्कार जब बन जाते हैं, उन्हीं संस्कारों के आधार पर परमपिता परमात्मा की स्वतंत्रता से आत्मा उन सभी कर्मों को भोगता है। तो हमें अब विषय रखना है घ्राण इंद्रिय का। घ्राण इंद्रिय नासिका में होता है और यह नासिका के द्वारा भोजन भी किया जाता। नासिका के द्वारा भोजन सामने होता है तो उसकी भी गंध ग्रहण होती है। अन्य गंधों को भी हम ग्रहण करते हैं और नासिका से प्राण और अपान का कार्य होता है और तीसरा कार्य होता है उसको सूंघने का, ग्रहण करने का। तीन कार्य नासिका के मुख्य हैं। तो हम सभी प्राण और अपान का विशेष ध्यान रखें। प्राण के द्वारा हमारा शरीर चलता है। अपान वायु शरीर में विद्यमान है जिसको हम अंदर लेते हैं और प्राण वायु वह होता है जिसको हम बाहर छोड़ते हैं। अंदर लेने के वायु को अपान वायु और बाहर छोड़ने को प्राण वायु कहते हैं। तीसरा नासिका का कार्य गंध का है। गंध किस प्रकार की है, उस गंध को ग्रहण करने के उपरांत हमारे शरीर के अंदर आत्मा की उन्नति के लिए कैसा संस्कार जमा हुआ है, क्या जैसा हमने मन में विचार रखा है उस गंध को हम वैसे ही ग्रहण करते हैं। भोजन की गंध है, अन्य पुष्प आदि की अन्य एक प्रकार की गंध दुर्गंध होता है। हम सभी इन गंध दुर्गंधों को ज्ञानपूर्वक ही प्राप्त करते हैं और जब ज्ञान से जान लेते हैं कि यह गंध तो लाभदायक है, कई प्रकार की गंध हमारे रोगों की चिकित्सा में भी कार्य करता है, हमें उसको उसी रूप में ग्रहण करना है जैसा ग्रहण किया है, वैसे जैसा मन में विचार है, दोनों एक समान हैं। इसी बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हम सभी जिस ज्ञानेंद्रिय घ्राण इंद्रिय को प्रयोग में ला रहे हैं, यह घ्राण इंद्रिय के द्वारा किया गया जो कार्य है, परमात्मा हमारे चारों ओर सर्वत्र विद्यमान है, संपूर्ण जगत में विद्यमान है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में ही समाया हुआ है और वही परमात्मा हमारे अंदर भी है और हमारे अंदर बाहर के द्वारा किए गए कार्यों को परमात्मा जानता है और जब अंदर मन रूपी जो संस्कार चित्त उसमें जमा होते हैं उनको भी जानता है। यदि वह दोनों एक ही प्रकार के हैं, एक रस है, जैसे परमात्मा सर्वत्र एक रस है, ठीक वैसे ही हमें भी रखना है, क्योंकि परमात्मा सर्वरक्षक न्यायकारी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्या युक्त है, सर्वत्र विद्यमान है और वह निराकार है। निराकार ईश्वर का केवल साक्षात्कार किया जा सकता है। इसको साक्षात्कार करने के लिए हम सबसे पहले जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों के कर्म है उन कर्मों को जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियाँ जिसमें हम घ्राण इंद्रिय का विषय ले रहे हैं, ये घ्राण इंद्रिय परमपिता परमात्मा ने निष्प्रयोजन नहीं दिया है, इनका अपना प्रयोजन होता है। इन्हीं के प्रयोजन के आधार पर हमें संस्कार जमा करके स्वयं आत्मा को, जो हम सभी आत्माएं हैं, जो शरीर रूपी शरीर में विद्यमान है, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अधीन है, ठीक ठीक कर्म करना, अपने को सत्य न्याय पक्षपात रहित कर्म पर चलाना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।
और इसी के आधार पर हम परमात्मा के अति निकट होते हैं। परमात्मा की हमसे कोई दूरी नहीं है, न तो समय की दूरी है और न काल की दूरी है। परमपिता परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप की यदि दूरी है तो वह केवल ज्ञान की दूरी है। और उसी ज्ञान से हम आज जो घ्राण इंद्रिय का विषय ले रहे हैं, इस घ्राण इंद्रिय को भी उसी प्रकार से जाने। इसमें जो गंध ग्रहण है, गंध ग्रहण करने के पश्चात कोई भी अपवित्र संस्कार जमा नहीं होना चाहिए। हमें पवित्र गंधों को ग्रहण करके ही पवित्रता की ओर बढ़ना है। परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से पवित्र है। परमात्मा न्यायकारी है। न्याय करके हम गंधों को ग्रहण करें, न्याय से देखें कि यह गंध हमारे शरीर आत्मा के लिए उन्नति में सहायक है या बाधक है। इससे पवित्र संस्कार जमा होंगे या क्लिष्ट संस्कार जमा होंगे। इतना ज्ञान हमें दर्शनों के, उपनिषदों के और परमात्मा की वाणी वेद जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें मुख्य रास्ता दिया है और उनका एक अनुपम ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, उसके माध्यम से हम सभी अपनी उन्नतियों को प्राप्त हो जाते हैं। आज हमने एक छोटा सा विषय यह घ्राण इंद्रिय जो नासिका में रहता है उसके विषय में रखा है। आज यहीं तक रखेंगे। ओम